मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा है लाइन एंड एंगल्स का सेकंड पार्ट। हम इसका फर्स्ट पार्ट तो कर चुके हैं, तो इसके सेकंड पार्ट में क्या है उसके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल सी डी। ये बोल रहा है कि फिगर जो दे रखा है उसमें ए बी सी डी के पैरेलल है, यानी ये वाली ए बी हो गई और ये सी डी हो गई, ये पैरेलल है। एंड सी डी पैरेलल ई एफ, और ये जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है। एंड वाई रेशो जेड दे दिया इसने, ये जो एंगल वाई और एंगल जेड का रेशो दे दिया उन्हें 3:7। ठीक है, तो ये बोल रहा है फाइंड एंगल एक्स, ये एक्स निकालना है हमें। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमने जो पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, वी नो दैट एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई। क्या बोल सकते हैं, सॉरी, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये होते हैं को इंटीरियर एंगल। ठीक है, बोल सकते हैं। वैसे इसने दे क्या रखा है, वाई रेशो जेड 3:7 दे रखा है। तो हम इसके ए बी पैरेलल है सी डी के, ये इसने बता रखा है, और सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो हम बोल सकते हैं ए बी ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ। ए बी है वो ई एफ के पैरेलल होगी, क्योंकि तीनों आपस में पैरेलल है, तो ये फर्स्ट वाली थर्ड वाली के पैरेलल होंगे। तो मैं अब क्या बोल सकता हूँ, एंगल एक्स विल बी इक्वल टू एंगल जेड। बोल सकता हूँ क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, इक्वल होंगे अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल हो गए तो जैसे इसने वाई रेशो जेड दे रखा था 3:7, तो वो ही वाई रेशो एक्स भी हो सकता है, क्योंकि जेड और एक्स तो दोनों इक्वल ही हो गए। तो अब मैं वाई रेशो एक्स को भी क्या बोल सकता हूँ, 3:7 बोल सकता हूँ। और इसमें इसने यहाँ पर क्या बताया था, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180। तो एंगल एक्स को मैंने मान लिया 7x और वाई को मान लिया 3x। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, x प्लस वाई बोला था ना, तो 7x प्लस 3x इक्वल टू कितना हो गया, 180 हो गया। और 10x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 डिवाइड 10 कितना आ गया, 18। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 18। कितना आ गया, x इक्वल टू 18। ये एंगल x नहीं है, ये जो इसने रेशियो में दे रखा था इसके साथ हमने एक कोफिशिएंट कॉन्स्टेंट वो मान लिया था। जैसे ये 7x हो जाएगा, a भी मान सकते हो, 7a प्लस 3a इक्वल टू 180, तो a की वैल्यू आ जाएगी 180। और ये कितना था, 7x, और ये क्या था, 3x। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, y की और z की, तीनों ही निकाल सकते हैं अब हम। ठीक है, इसने अकेला x फाइंड करने के लिए बोला था, और एंगल x किसके इक्वल था, 7x के। तो एंगल x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई, और x की वैल्यू कितनी आई, 18। 18 से कितने होते हैं, 126। ठीक है, इतने डिग्री। तो ये एंगल x इक्वल टू कितना आ गया, 126। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही निकालना हमें। पैरेलल दे रखा था, पैरेलल वाली प्रॉपर्टी जो भी बोल रखी है, अल्टरनेट प्रॉपर्टी लगेगी, कोई इंटीरियर लगेगी, तो वो वाली प्रॉपर्टी लगाकर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एंगल x आ गया। हमने यहाँ पर पता था z भी पूछा हो, तो एंगल x इक्वल टू एंगल z है, तो ये भी 126 हो जाएगा। और दिस प्लस दिस 180 होता है, तो 180 माइनस 126 करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, 54। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बोल रहा है इन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल सी डी। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल बता दिया। ठीक है, एंड ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, और जो ई एफ है वो सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, एंड जी ई डी इक्वल टू 126। जी कहाँ है, जी ई एंड डी, यानी ये कंप्लीट इतना एंगल, ये कितना दे दिया इसने, 126। ठीक है, फाइंड ए जी ई, ए जी एंड ई, ये वाला एंगल निकालना है। जी ई एफ, ये वाला एंगल निकालना है, सिर्फ इतना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो इसमें इसने क्या बता रखा है, हमें पता है कि एंगल डी ई एफ इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि इसने गिवन है, परपेंडिकुलर दे रखा था। सॉल्यूशन इसका करना है। ठीक है, ये इसमें गिवन है। हमें पता है ये वाली लाइन पैरेलल हैं, तो इनको ट्रांसवर्स रे जब
क्रॉस करती है तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला होता है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाली लाइन इस पर भी परपेंडिकुलर होगी। तो यानी क्या बोल सकते हैं, एंगल ई एफ जी, एंगल ई एफ जी इक्वल टू 90 डिग्री बोल सकते हैं। बिकॉज रीज़न क्या देंगे, ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगी क्योंकि दोनों ही पैरेलल हैं। सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया 90 डिग्री का है। और इसमें इसने दे रखा था एंगल जी ई एंड डी, ये कंप्लीट 126 का एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री दे रखा है। तो हमें पता है जब हम ये वाला एंगल निकालेंगे सिर्फ जी ई एफ, एंगल जी ई एफ जो होगा वो कितना होगा, ये टोटल तो 126 का था, उसमें से ये इस साइड वाला अगर मैं माइनस कर दूं, इस साइड वाला और इस साइड वाला है कितना 90 डिग्री का, तो जी ई एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी, एफ ई एंड डी, ये एफ है। ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूँ ये कितना था टोटल 126 माइनस 90 कितना हो जाएगा 36। तो हमारा ये वाला एंगल आ गया 36, ये वाला हमें पता चल गया 90 है। हमें निकालना क्या है, ए जी ई, ये वाला एंगल निकालना है। तो उसके लिए अगर पहले मैं ये निकाल लूँ एंगल सम प्रॉपर्टी वाले फॉर्मूले से कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई कितना हो जाएगा, एफ जी ई ये कितना हो जाएगा 180। तो टोटल होता है तीनों एंगल का सम एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो 180 माइनस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर मैं माइनस कर दूँ तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास 90 प्लस 36 कितने होते हैं 126। तो 180 माइनस 126 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास कितना आ गया 54 डिग्री। अब हमें निकालना है ए जी ई, ये वाला एंगल। तो लीनियर पेयर से हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला एंगल कंप्लीट 180 का हो जाएगा। तो ए जी ई कितना हो जाएगा, एंगल ए जी ई 180 माइनस ये 54, इसमें से माइनस करते ही कितना आ जाएगा 126, यानी ये वाला 126 आ गया। नेक्स्ट निकालना था जी ई एफ, ये वाला हम निकाल ही चुके हैं 36। एंड लास्ट क्या है एफ जी ई, ये भी हम कितने निकाल चुके हैं 54। तो हमने तीनों ही एंगल ये वाला एंड ये वाला, ठीक है, तीनों ही एंगल हमने फाइंड आउट कर दिए। तो ये था हमारा इसका सॉल्यूशन। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर पेयर वाली लगे या कौन सी भी लगे। ठीक है, तो ये था आपका आज का प्रैक्टिस वर्क। अगर इसके बाद भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू।